बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना बढ़ रहा है, जलसे बढ़ रहे हैं, रैलियां बढ़ रही हैं, गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं। हो क्या रहा है? पीर को यानी कि 30 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है मुल्तान में हम करेंगे जलसा। वजीर आजम साहब ने आज कह दिया जलसे की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। और इसी असना में आज साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब की, चूंकि पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है, वैसे तो पीडीएम का जलसा है लेकिन इस जलसे को होस्ट कर रही है पीपल्स पार्टी मुल्तान में। यूसुफ रजा गिलानी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, साबिक वजीर आजम मुंतखब हुए यहाँ से, तो वो जलसे से पहले जो होता है रैलियाँ शेलियाँ सारा सिलसिला, आज ऐसी एक रैली वगैरह निकली और उस दौरान साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के एक साहबजादे मूसा गिलानी साहब अरेस्ट भी हो गए। अब ये क्या होगा, ये आगे जलसों के ऐलानात, गिरफ्तारियाँ। आज कहा भी था शिबली फराज साहब ने कि जलसा होगा तो फिर पर्चा भी कटेगा, और जलसे से पहले पर्चे भी कटना शुरू हो गए। मूसा गिलानी साहब की एक तस्वीर भी हम देख रहे हैं, उन्होंने एफआईआर फाड़ दी सरेआम। ये इसी पर फिर दीगर मौज़ूआत पे बात करते हैं। लंदन से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब आबिद शेर अली साहब। उनसे बेगम शमीम अख्तर साहिबा की मैयत की रवानगी के हवाले से पूछेंगे, चूँकि वहीं पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ही हैं वो। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे भाई जो कि स्पेशल असिस्टेंट भी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जनाब उस्मान डार साहब तशरीफ फरमाए, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से हमें आगे नाज बोलो साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी इंसिडेंट हुआ है तो मैं इस तरह गुफ्तगू के आगाज़ में हमारे साथ अली हैदर गिलानी साहब भी मौजूद हैं, जिनके ही भाई गिरफ्तार हुए हैं। ऑफ कोर्स आप भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। अली भाई, मैं आपसे जरा आगाज़ कर लेता हूँ, ये आज क्या मामला हुआ है? अभी हमें फुटेज भी देख रहे हैं कि जिसमें मूसा गिलानी साहब एफआईआर सरेआम फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो फिर कानून की रिस्पेक्ट ना हुई अली भाई? थैंक यू वसीम अदामी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं आपको तस्दीक करता चलूं, ये एफआईआर की कॉपी नहीं फाड़ी गई। अच्छा। जो नोटिफिकेशन, जो इजाज़तनामे जो हमने दिया था उसके ऊपर एक जो डिप्टी कमिश्नर और जो यहाँ की इंतज़ामिया ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम रैली का इनेकाद नहीं कर सकते, उसकी जो कॉपी थी उसको अली मूसा गिलानी साहब ने नजर आतिश किया लोगों के सामने। अच्छा, एक अच्छा हुआ कि तस्दीक हो गई, क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स में मैं देख रहा हूँ हेडलाइन चल रही है कि और तमाम प्रिंट मीडिया में भी कि एफआईआर फाड़ दिया। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन चलें, आप कह रहे हैं आपने इजाजत मांगी जिसकी तनसीख का हुक्मनामा था जो कि फाड़ा गया, ये भी लेकिन कोई अच्छा जेस्चर तो नहीं है ना रियासत के कानून की अमलदारी के हवाले से? देखिए आप तो हमें दो रियासतें नजर आ रही हैं मुल्तान में। अच्छा, दो पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। आज एक नहीं दो रैलीज थी वसीम भाई मुल्तान में। एक रैली की पीटीआई ने, जो कि जिसकी फुटेज भी मौजूद है, तमाम टीवी चैनल ने उसको कवर किया। वो यहाँ के एक कारकुन हैं पीटीआई के, उनको एमडी बनाया गया दूसरी दफ़ा। पहले उनको करप्शन के इल्ज़ामात पे बरतरफ किया गया और कोर्ट ने बरतरफ किया, वो दूसरी दफ़ा उनको बनाया गया है। तो वो एक रैली की सूरत में कोई 50 गाड़ियाँ और कोई 100 एक मोटरसाइकिल लेकर वो अपना चार्ज संभालने गए थे आज ऑफिस। हाँ। और एक रैली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने निकाली थी, और हमारे रैली निकालने का मतलब था कि हम मोबिलाइज करें सिटी में को, और जो जिस कॉज के लिए हम बढ़ रहे हैं कि गरीब, महंगाई, गरीब के ऊपर जो बेरोज़गारी मुसल्लत कर दी गई है, और जैसी सिलेक्टेड हुकूमत और नायल हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज हम कर रहे हैं, हम उसके लिए निकले थे। तो ये कासिम बाग जो जलसा का उसमें आप लोग जबरदस्ती घुसे, ताला तोड़ गए, ये बात भी गलत है। इसकी भी मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताता चलूं कि कल पीडीएम का एक हंगामी इजलास हमारे घर पे हुआ। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम जलसा गाह विजिट करेंगे और उस जलसे के जो स्टेज कमेटी है वो उसका इंतजामात देखेगी। सही है। तो उस हवाले से हमने पहले फ़ोन किया, मीडिया को बुलाया, मीडिया हमारे पर घर आई, फिर हमने फ़ोन किया और चेक किया कि जलसा गाह क्या खुली है। वहाँ हमें इतला मिली कि एक गेट खुला है जो मेन गेट है। अच्छा। हमने कहा ठीक है। हमारे साथ मीडिया वाले मौजूद थे, और वो उन चैनल्स का नाम भी मैं बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। वो हमारे साथ गए, उन्होंने बाकायदा हमें गाड़ी से उतरते हुए भी देखा और जलसे गाह के अंदर जाते और जलसे का विजिट करते हुए देखा जलसे गाह का, और कोई किसी से बदतमीजी नहीं हुई, कोई ताला नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। रात को जब हम वापस आए तो पता लगा कि 12 साढ़े 12 बजे एक एफआईआर कट गई है। मेरे भाई साबिक एमएनए अब्दुल कादिर गिलानी साहब और जो हमारे चीफ आज तो मूसा गिरफ्तार हुए, किस तरह गिरफ्तार हुए? थाने गए थे और वहां उन्हें बिठा लिया गया? अली मूसा गिलानी साहब आज अपने कारकुनों जो को गिरफ्तारी अमल में आई थी इस रैली के बाद, उनके लिए सॉलिडेरिटी के लिए वहाँ पर एहतजाज करने गए। तो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने एसएचओ ने बाहर आके एफआईआर की कॉपी दिखाई कि आपके ऊपर भी एफआईआर है, आप अंदर आ जाएं। एफआईआर तो आपके ऊपर भी, आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं। फिर मैं गया था जी थाने, मैंने कहा मैं अपने आप को
मैंने अपने आप को अरेस्ट के लिए पेश किया। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने इतना भार उठाना पसंद नहीं किया। अच्छा, लेकिन एक मिनट में उस्मान भाई जरा ये बता दो, उस्मान डार साहब, ये जो कहा जा रहा है, बल्कि इसकी है फुटेजेस भी हैं कि वहां एक और रैली भी निकली, वो MDA मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह बने, वहां पे राना जब्बार साहब, PTI की भी रैली थी, तो वो उसमें कुछ नहीं हुआ, उसको निकलने दिया गया। देखिए वसीम, ये PDM का कोई पहला जलसा नहीं है मुल्तान में। आप आखिरी भी नहीं है, वो कहते हैं आगे लाहौर में कौम करेंगे। जानती है इससे हाँ करें जलसे, जो ये पैगाम दे रहे हैं अपने वर्कर्स को कौम को, उस पर तो बाद में बात करते हैं। पहले कोई ऐसा FIRs नहीं काटी गई। पेशावर में भी जलसा हुआ, गुजरावाला में हुआ और दीगर जगहों पे हुआ। तो जब आप देखें, ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात को ये हवा में उछालेंगे, फाड़ेंगे, और ये क्या मुआशरे को मैसेज देना चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानने की जरूरत नहीं है। ये वो एडमिनिस्ट्रेशन है वसीम जो रोजाना की बुनियादों पे आपकी यूनियन काउंसिल, गली मोहल्ले की सतहों पे कई किस्म की वायलेशन को कंट्रोल करती है। देखिए उस्मान भाई, आबिद शेरडी साहब जो लंदन से मुस्कुरा दिए इस बात पे, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और नहीं करना चाहिए था ये काम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर वाकई ऐसा भी हो रहा है कि 2 रैलियां निकल रही है और क्रैकडाउन एक पर हो रहा है, तो इससे क्या पैगाम जा रहा है? दूसरी तरफ अभी दूसरी रैली पे आने से पहले मैं एक बात वाजिया कर दूं, कानून की खिलाफ वर्जी चाहे वसीम बदामी करे, सही बात है, चाहे उस्मान डार करे, चाहे मूसा गिलानी करे, सबको कानून का सामना करना होगा और सबको कानून तो के राना ताबे जब्बार होना साहब वाली होगा। रैली भी नहीं निकलने ये देनी चाहिए वो थी इस लोग अंदाज से। हैं। देखिए मैं उस पे आ रहा हूँ और उस पे भी बात करते हैं। देखिए यही वो एक माइंडसेट रहा है वसीम, यही तो माइंडसेट रहा है इस मुल्क में। खुद को कानून से बालातर समझते हैं, सही फाड़ते हैं कानून के अहकामात के, वी आर अनटचेबल्स। ये इनका माइंडसेट रहा है। और मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने फाइनली आबद शेर अली को तलाश कर लिया। मैं देख रहा हूँ आबद, हौसला करना भाई मेरे, हौसला कर लो ना। जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे, तो शौक से जलसा करें। लेकिन मैं कौम को यह भी बताना चाहता हूं, जब बिलावल जरदारी की बहन बख्तावर की मंगनी पे 2-2 दफा मांग रहे हैं, 2-2 दफा वसीम, 2-2 दफा कोरोना टेस्ट करके आने हैं अपने खानदान को बचाने के लिए। ये सही बात है, ये सवाल हम 2 दिन से उठा रहे हैं, बचाने के लिए 2-2 ये सवाल करूंगा। आप दूसरी रैली पर आप कह रहे थे, मैं आ रहा हूं, उस पर भी कमेंट फरमा दीजिए। क्या मुल्तान में थे वसीम, एक सेकंड, क्या मुल्तान में गरीब आदमी का बेटा उसका बेटा नहीं है? बड़ा जेन्युइन सवाल है और ये हम करेंगे, पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं, बिल्कुल सही। आप और दूसरी रैली के हवाले से अब जो MD ने रैली निकाली है, देखे MD साहब कोई चाय संभालने गए हैं। पहले तो है ये, अगर उन्होंने की है रैली तो गलत किया उन्होंने भी। अगर वो चाय संभालने गए हैं, 7-10-20 दोस्त चले गए हैं, वो कोई एक अनाउंस रैली नहीं निकाली जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जिस तरह ये इंतजामिया से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। मुबारकबाद दी है मुझे, रियासत को ललकार रहे हैं। मैंने आपको तलाश किया, इसमें आपसे करता हूँ बात आबिद भाई। लेकिन मैं अली भाई से पहले मैं अली अदर साहब से सवाल कर लूँ आखिर में। क्या ये बताइए, वो जलसे की इजाजत तो नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप करेंगे जलसा कानून की? अभी एक लम्हे को मैं कोरोना को साइड पे रखता हूं, जलसे यानी कानून की पासदारी भी नहीं करेंगे आप जलसा? मेरी बात सुन ले, ये जिस तरह बस इन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया और पहले ही दब गए, तो ये आपके सामने है कि इमरान खान साहब ने जब बिजली के बिल जलाए थे और सिविल नाफरमानी के अहकामात, तो गलत किया था ना, वो भी जाहिर गलत किया था, तो वो नहीं सही था। देखिए वसीम भाई, हमें इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, इनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए इनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत थी पाकिस्तान की और मुल्तान की आवाम से, और वो इजाज़त हमें उन्होंने दी है। और हम उनकी इजाज़त के ऊपर इस उसूल के तहत तो फिर सोसाइटी चल नहीं पाएगी ना। अगर हर कल को आपकी हुकूमत होगी, कल को आपकी हुकूमत थी, अगर जिसने जलसा रैली करना और रियासत से हुकूमत से इजाजत ना ले, तो इस तरह तो एक रेकलेस हो जाएगा सारा ये मुआशरा। हमारे दौर में जब जलसे हुआ करते थे हमारे खिलाफ, तो किसी जलसे पे क्रैकडाउन नहीं हुआ था, कोई अरेस्ट नहीं होते थे, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। आप पिछले अदवार में भी और पीपल्स पार्टी के अदवार में भी कोई एक मिसाल दे दें जिसमें हमने कोई पॉलिटिकल कैदी रखा हो। रैलियां सबने सारी तो नहीं करने दी ना, और कोरोना भी नहीं था तब। वसीम भाई, हाँ मुझे एक बात इंतजामिया की जो बात है, इंतजामिया को चाहिए कि वो प्राइस कंट्रोल करें। इंतजामिया को चाहिए कि वो जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो रेट है, लेकिन इंतजामिया को चाहिए कि कोरोना को भी कंट्रोल करें ना। लेकिन इंतजामिया क्रैकडाउन कर रही है पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर। पब्लिक गैदरिंग्स यहाँ सूबे सिंध में आपकी हुकूमत है, वो पब्लिक गैदरिंग्स को डिस्करेज कर रही है। पुलिस वाले आते हैं, दुकानें बंद कराते हैं, ठीक करते हैं, तो वहां पब्लिक गैदरिंग आप डिस्करेज कर रहे हैं। मुल्तान में जरदारी बिलावल साहब कह रहे हैं सारे आ जाओ, बस मास्क लगा लो। घर की शादी में कह रहे हैं कोरोना टेस्ट करा के आओ। देखिए एक पहली बात यह कि उन्होंने बख्तावर बीबी की बात की है। मुझे
अफसोस होता है कि ये इस किस्म के इस लेवल पे आके, सतह पे आके गुफ्तगू करते हैं। उनकी जो इंगेजमेंट है या शादी है उनकी, उसको महदूद कर दिया गया जब से कोविड बढ़ा है। पहले उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, अब वो जो इमीडिएट फैमिली है सिर्फ वही आएगी उस समनी में, जो भी समनी होगी कराची तो मैं में। वही कह रहा हूँ सर, वो इतने कम लोग हैं, उसके बावजूद वो पाबंद हैं कि कोरोना टेस्ट करा कर आए। जलसे में तो यकीनन उससे ज्यादा लोग होंगे, तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा। ये पहले की बात थी, नहीं ये पहले की बात थी जी ना, जी, जब लेकिन कोविड टेस्ट मांग रहे थे इस्तेमाल वो तब महदूद हुआ पहले है, की लेकिन बात है जब कोरोना की कोविड शर्त नहीं अभी भी फैला है था। ना। केटरिंग वालों के भी कोरोना हो रहे हैं वहां पे, जो कि अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं उस पर, लेकिन फिर आवाम किस जलसे से कोरोना नहीं फैलेगा फिर, अगर आपको वहां इसका ख्याल है तो। देखिए हमें बिल्कुल ख्याल है, इसी लिए हमने 1,25,000 मास्क हमने बनवाए हैं, PMLN ने भी बनवाए हैं, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम ऐसा जलसा करवाने जा रहे हैं। इतने मैस पब्लिक गैदरिंग को स्क्रीनिंग के साथ उनके बुखार चेक करके हम जलसा गाह में उनको आने की इजाजत अच्छा देंगे। ठीक, अच्छा तो अब इसका देखते हैं क्रेडिट कितना, भी मैं हमें ना से जाएगा। पूछूंगा। मुझे एक फाइनली अली साहब एक आप बात और देखेंगे बता दें कि इस पे आप। हम अमल करके दिखाएंगे। अच्छा देखते हैं, अब चले जलसा भी होगा, सब फुटेज देखेंगे, देखते हैं कितनी सोशल डिस्टेंसिंग उसमें होती है, कितना मास्क, कितना सैनिटाइजर, कितना टेम्परेचर होता है, वो देख लेंगे। आखिरी बात ये बता दें अली भाई, आपकी फैमिली ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बहुत क्लोज है। कल जमील सुमरो साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद बिलावल साहब ने भी कोरोना टेस्ट कराया और वो क्वारंटीन में है, और जाहिर हम सब जानते हैं कि इतनी देर में रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन वहां से कोई जवाब आ नहीं रहा। तो आप बता सकते हैं बिलावल साहब ठीक हैं, उनकी कोरोना में मुब्तला होने की जो कुछ लोग कह रहे हैं कि है, ऐसा कुछ है तो नहीं? आप तस्दीक कर सकते हैं? बिलावल साहब बिल्कुल खैर आफियत से हैं। कोरोना नहीं हुआ मेरी उनको, अभी खुदा ना कुछ देर खास्ता? पहले ही अली मूसा, मेरी सुन तो लें रहीम भाई, अभी कुछ देर पहले ही मेरी अली मूसा गिलानी साहब के अरेस्ट के ऊपर उनसे बात हुई। वो बिल्कुल खैरियत से हैं, वो मुल्तान में जलसे पे आएंगे, क्योंकि आपको पता है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर आपके साथ वाला किसी को कोरोना हुआ हो तो आपने आइसोलेशन में जाना है। उन्होंने वही किया है और इंशाल्लाह ताला ही विल बी हियर। उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसका मतलब ना, जो उन्होंने करवाया उनको कोरोना नहीं है उनको। मेरी इस बारे में बात नहीं, टेस्ट के ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये आपको बताता चलूं कि वो मुल्तान के जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने आपको भी कंफर्म किया कि पीर को आ रहे हैं मुल्तान के जलसे में? वो बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अली गिलानी साहब मुल्तान से मौजूद पार्टी नाज बलो साहब ज्वाइन करेंगी। आबिद शेर अली साहब, पहले बता दें उस्मान डार साहब बहुत फिक्रमंद भी थे, तो आप कहाँ गायब हैं सरकार? और अभी तो ये जो हुआ है मामला बड़ा अफसोसनाक, अल्लाह ताला बहुत हमारी तरफ से ताज़ियत भी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तो आप आइएगा क्या मैयत के साथ ये तदफीन में शिरकत के लिए पाकिस्तान? आबिद शेर अली साहब बहुत शुक्रिया वसीम बदामी साहब, ये जो रज़ाए इलाही है और मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में वो अपने वालिद के कंधे को जनाजा नहीं दे सके। उसके बाद उनकी एहलिया के साथ जो प्रोपेगेंडा किया गया, उनकी बीमारी को मजाक बनाया गया, और यही काम PTI की हुकूमत अभी इस वक्त कर रही है। मैं उस्मान डार साहब की बात पर इसलिए मुस्कुरा रहा था बदामी साहब, आपकी अगर यादाश्त ठीक हो, अगर मुझे पता है कि आपकी यादाश्त बड़ी अच्छी है, अच्छा, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में थाने से बंदे किसने छुड़वाए थे? याद है धरने के दौरान जब उन्होंने इमरान खान गए थे, उन्होंने बदमाशी की और बंदों को छुड़वाया। आपको अगर याद दिलाऊं, PTV के हेडक्वार्टर पे हमला किसने किया था, अगर आपकी याददाश्त अच्छी हो? हाँ है, बिल्कुल सही है, आपकी याददाश्त अच्छी होगी। अभी जो सवाल पूछा उसका भी जवाब आबिद भाई दीजिएगा, फिर इस पे बात कर लें। आपकी याददाश्त ये भी अच्छी होगी कि वो जो पार्लियामेंट के सामने जो खंदकें खोदी गई, कब्रें बनाई गई, अगर आपकी याददाश्त, वो ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब ने किया, गलत किया, उस पे तनकीद की थी। मेरे भाई देखें, जो मैं चीजें अभी उस हवाले से, सवाल का भी जवाब मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। मैं जरा डार साहब को बता दूं, डार साहब बैठे हैं यहाँ पर, मैं डार साहब लोगों की बेटियों की बात कर रहे हैं। इमरान खान पे भी दहशतगर्दी का पर्चा हुआ था। मेरी बात, वज़ीर आज़म पे भी पर्चा हुआ था, ये बताया वो साथ। ओ मेरे सोने शाह महमूद कुरैशी साहब पे, मौजूदा सदर पे पर्चे हुए हैं। कौन को साथ पूरा बताओ भाई मेरे, हाली ये ना बताओ हुआ क्या था, आप लोगों ने पर्चे दिए थे। मेरी गल सुन ला, मेरी गल सुन ला, पूरी गल दस, मेरी भाई गल सुन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਫਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ रोक लेना सी, उधर कोरोना नहीं फैलता। मैं जरा तामल से प्रोग्राम करें, लोग सुने, आप अपनी, फिर हम करते हैं, तो आप अपनी बारी में पूरा सच बताया करें ना। आपको आदत डाल रहे हैं सच बोलने की, जैसे आप अपार्टमेंट्स को नहीं बताते हैं, लंदन में बैठी है क्या, कैसे है, इसलिए कह रहे हैं बताएं, सच बोलने वाली, पूरा सच बताएं। ला लो
ਐਨਕ ਲਾ ਲਓ ਸੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। मैं जहाँ पे आप देखो, सच तो तुसी रेडियो नहीं की सामना बात कर कर रहे दे। हैं, 24/7 टीवी पे दिखाया जा, लाइव कवरेज होती थी रैलियों आबिद की। भाई सब सही है, बिल्कुल सही है, सवाल के जवाब भी हाँ, आबिद भाई दे दें। अब आप तो बिदामी साहब हमारी तस्वीरें भी नहीं दिखाते, हमारी रैली भी नहीं दिखाते। चले आपका कसूर नहीं, चलो ये आपका ख्याल है, दिखाते तो हैं वैसे। नहीं चले, इनकी बहुत दिखाई वैसे सबने, बात ठीक है। कोई इनका तो आप 24 घंटे दिखाते थे लाइव रोना धोना। अब मैं ये गरीब आदमी की, मेरे भाई डार साहब ने बात की, मैं डार साहब का नहायत एहतराम से कहता हूँ कि डार साहब को गरीब आदमी की उस वक्त भी आहो पुकार होनी सुननी चाहिए थी, जो 5 रुपए की रोटी अब 30 रुपए में लेता है। डार साहब को गरीबों का इतना ख्याल है भाई, वो 55 रुपए वाली चीनी 110 रुपए में आपके दौर में हुई। गरीब बहुत आबिद भाई वो सब सही है, पहले तो एक बता दें कि आप नहीं, पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और दूसरा बता दें कि कोरोना में जलसे करेंगे, लोगों को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, ये तो बताएं ना। फिर मैं भाई आप बात सुने, नाज सुन रही है बहुत देर से। फरदौस आशिक अवान जलसा करती है, गुजरावाला डार साहब की बहन है, शहरदारी भी है उनकी, तो वहां पे कोरोना नहीं फैलता। और ये लाखों खादम हुसैन रिजवी साहब की रहलत पर लाखों लोगों ने जनाजा पड़ा, कोरोना नहीं फैलता। और पीटीआई की गवर्नमेंट जलसे करते, कोरोना नहीं फैलता। मैडम मुझे बताएं कि पीडीएम के जलसों से कोरोना कैसा? चलो भाई, उस्मान डार साहब से पूछ लूंगा, मैं ब्रेक ले लेता हूं, फिर बात करते हैं तीनों से। आबिद भाई आप पाकिस्तान आ रहे हैं नहीं आ रहे, सिर्फ पूछ रहा हूँ, तस्वीर आप आई हैं? जलसा होगा, इनकी विकेट उड़ाने के लिए जरूर इंशाल्लाह पाकिस्तान विकेट उड़ा, एक बॉल से 2 विकेट। अच्छा आप पाकिस्तान आ रहे हैं आबिद भाई? इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अभी आ रहे हैं तदफीन की गर्ज से? मैं उसके बाद तो इधर जनाजा पढ़ेंगे, इधर जनाजा इधर लंदन में होगा, इधर जनाजे में शिरकत करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक, ब्रेक ले लो साहब आपसे। डार साहब जरा होल्ड करें, ब्रेक के बाद आते हैं ना, शुरू करते हैं जरा आराम से। हाँ ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। नाज बलो साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नाज साहब अभी हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे, पहले मुझे बता दें, देखिए मुझे तो ये लगता है कि अपोजिशन के पास एक पॉलिटिकली भी एक अच्छा मौका है कि फेस सेविंग है, और इस वक्त ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, मेरी राय गलत होती है, कि हालात इतने आप हुकूमत के खिलाफ माहौल बना चुके हों कि बस 4 जलसे और होंगे, एक लॉन्ग मार्च होकर हुकूमत घर गई। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने 126 दिन आपके खिलाफ किया, सारी चीजें भी इनके साथ थी, फिर भी नहीं गिरा सके। आपके साथ तो सारी चीजें है भी नहीं, तो लेकिन चले इसको छोड़ दीजिए। अल्लाह ना करे कल आप जलसा करते हैं और परसों कोई ना कुछ खबर आ जाती है किसी ना किसी बंदे की, मेरे मुंह में खा, और फिर साथ में खबरें चलती है कि फलां साहब जो है वो 4 दिन पहले 8 दिन पहले जलसे में शरीक हुए थे। ये बड़ा बैकफायर करेगा, बड़ी तनकीद होगी आप लोगों पे, और ऐसी इसकी पॉसिबिलिटी तो है ना, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। लेकिन हम देख रहे हैं ना, आसपास से खबरें तो आ रही है ना नाज़ बलो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम देखें, कोरोना वायरस की जो वबा है उससे पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है, और ये बात हकीकत है कि इसकी जो दूसरी लहर है बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन साथ ही साथ में आज आपने खुद वजीर आजम को भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हम कारखाने और कारोबार बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क की माशी सूरत हाल इस चीज की इजाजत नहीं देती कि हम कारोबार और कारखानों को बंद करें। कोरोना से तो मुकाबला होगा, लेकिन बहरहाल बाकी भी तमाम उमूर जिंदगी के वो चलते रहेंगे। जिस तरह आपने देखा कि अमेरिका में इलेक्शंस भी हुए, तो ना कारोबार बंद करना और जलसे बंद करने में फर्क है ना, दो अलग अलग चीजें हैं ना। नहीं देखिए, जब दुकानें खुली होंगी, बाजार खुले होंगे, मार्केट खुली होंगी, ह्यूमन कांटेक्ट जो है वो आपस में पब्लिक कांटेक्ट बढ़ता जाएगा, तो फिर कोरोना तो उससे भी फैलता है। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अगर दुकानें बंद होगी तो लोगों के भूखे और बेरोजगार होने का खदशा है। जलसे बंद होंगे तो कोई भूखा तो नहीं होगा ना जलसा न होने की वजह से। देखिए मसला क्या है वसीम, मसला ये है कि 2 चीजों का सामना इस वक्त मुल्क को और अवाम को करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना वायरस का, और दूसरा इस मुल्क की जो माशी तबाहाली है उसका। एक आम आदमी से आप पूछे, जब मुल्क में 2 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएं, जब 20% से 25% आपकी फूड इन्फ्लेशन हो, 20% पाकिस्तानी जो है वो एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, जब बिजली इतनी महंगी हो जाए, गैस जो है वो दस्तयाब ना हो, जब हुकूमत के तमाम डायरेक्शन खौफनाक तरीके से नीचे की तरफ इंडिकेटर्स जा रहे हो, फिर आपके मुल्क की ग्रोथ जो जीडीपी है वो मनफी में चली जाए, जो कि 1952 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है, तो मुझे बताइए कि अवाम को, जिनका वोट लेकर हम आए हुए हैं, उस अवाम के प्रेशर को हम किस तरीके से कंटेन। इन जलसों से क्या हो जाएगा बताएं? एक जलसा आप पीर को कर लेंगे, फिर एक कर लेंगे 13 दिसंबर को, जनवरी में लॉन्ग मार्च कर लेंगे, उससे कैसे चली जाएगी हुकूमत? बात यह है, देखिए वसीम, बात यह है कि जब पीटीआई ने धरना दिया
सिविल डिसोबीडियंस की बात की, लोगों को कहा कि जी आप हवाले के जरिए, हुंडी के जरिए पैसे भेजें, बैंकों से ना भेजें, लोगों को ये भी कहा गया कि आप टोल भी ना दें, लेकिन उसके बावजूद 126 दिन धरना लगा के पीटीवी पे भी हमले कर लिए, सब कुछ इन्होंने कर लिया, इनको इजाजत और छूट थी। यहाँ पे मुल्तान में आज जो मूसा गिलानी के साथ इन्होंने किया है, ये रवैया स्ट्रांगली कंडेमेबल है, और जो कारकुनान के साथ जो पॉलिटिकल, लेकिन नाद आप इसको समझिए ना, अगर आज कोरोना नहीं होता और ये गिरफ्तारी होती तो हम सारे कह रहे होते हैं कि भाई आपकी ऑपोजिशन है, आप इनको जलसे करने दें, आप क्यों गला घुटते हैं? लेकिन कोरोना है इसलिए ये आप इनका पॉइंट वैलिड हो गया ना। क्या कोरोना कल या आज आया है? क्या कोरोना तब नहीं था जब अली अमीन गंडापुर गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर तस्लील कर रहे थे, लोगों का मजाक उड़ा रहे थे? नाज इसमें अचानक इजाफा तो पिछले कुछ दिनों में हुआ है ना, और एनसीओसी का फैसला भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है ना। एनसीओसी के इजलास के बाद तो कोई जलसा नहीं हुआ ना गिलगित में। साहब के ऑन रिकॉर्ड उनके बयानात मौजूद हैं, वो तो अक्टूबर से कह रहे हैं कि कोरोना जो है उसमें शिद्दत इख्तियार हो गई है। तो उसके बावजूद जब जीबी बता दें उस्मान से, बता जब जीबी के इलेक्शन थे, जीबी के इलेक्शन में जाकर वहाँ पे सारे इनको नहीं समझ आएगी, सारे मुशीर, आप मुझे सब समझ आ रही है मेरे भाई, आप सुनना नहीं चाह रहे, आप समझना नहीं चाह रहे जो हम कह रहे हैं। बता दें। सवाल मासूमाना सवाल रखना चाहता हूँ, मैं समझा जवाब देने लगे, आप उनका सवाल करने लगे। अच्छा, मासूमाना सवाल है कोई? वसीम मेरी बात मुकम्मल होने दे मेरे भाई। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान उस्मान डार साहब के चले आप कर लें 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कर लें। पूछे उनके बारे में कि वो जलसे करती हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं आता, तो ये कोरोना नहीं, देखिए वो जलसा उन्होंने किया जो नहीं करना चाहिए था। फिर कल आपा फिरदौस एक तकरीब में गई जो उनके एजाज में थी मुनक्किदा, और वहाँ एसओपीज फॉलो नहीं हो रही थी, तो वापस चली गई तकरीब में, अंदर आए बगैर वापस चली गई। आप मुझे ये तो अब वो भी बात क्या किए, कितने वेंटिलेटर इन्होंने डाले इस वक्त इस्लामाबाद में? वेंटिलेटर तक तो है। चलो भाई आप बता दें उस्मान डार साहब, फिर लंदन जाएंगे आबिद शेर अली साहब के पास। लंदन में मेरा ख्याल है 7:30 बज रहे होंगे, नहीं 6:30। चले जी जी उस्मान डार साहब, एक तो वसीम आप हुकूमत को ज्यादा टाइम दिए जाएगा, इसलिए मैंने इन दोनों का जवाब देना होता है। अच्छा, मेरा मासूमाना सवाल अपनी बहन से ये है, करें जलसा मुल्तान में, ठीक है करें, लेकिन सिंध में क्यों गरीब आदमी के पीछे चढ़े हुए हैं? 6 बजे दुकानें बंद करें, लॉकडाउन करें, बोले मुराद अली शाह से कि खत्म करो ये टोपी ड्रामा जो सिंध के अंदर लगाया हुआ है, खेलें 5 करोड़ लोगों की जानों के साथ। ये सिंध में भी, पंजाब में जलसे कर रहे हैं, केपी में जलसे कर रहे हैं, सिंध में लॉकडाउन कर रहे हैं। इसी तरह अबद शेर अली साहब लंदन बैठे हैं, आए पाकिस्तान में, एजेके में लॉकडाउन कर रहे हैं जहां इनकी हुकूमत है, खोले आजाद जम्मू कश्मीर को भी, जहां इनकी हुकूमतें हैं वसीम वहां लॉकडाउन, जहां वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत है वहां जलसे। ये दौरा में आ रहा है इनका, ये पूछना चाहता हूं मैं इनसे, करें ऐलान आज ही ये, सिंध में कोई लॉकडाउन नहीं है, निकले बाहर सारे, खोले रात तक 10 बजे तक दुकानें। जवाब दे मेरी बहन, सिंध के लोग जानना चाहते हैं क्यों ऐसा दौरा में आ रहा है कि पंजाब के अंदर जलसे, केपी में जलसे। अच्छा, सिंध में तो वो कह दिया कि सुबह 6 से शाम 6 कारोबार खोल दो, और सुबह 6 बजे तो फजर की नमाज भी कज़ा नहीं होती, कौन खोलेगा? मतलब 6 बजे पता नहीं क्यों, क्या? मैं इसका जवाब दूं अपने भाई को, मैं इस चीज का जवाब दे दूं कि जब चंद ने लॉकडाउन किया और सबसे पहले कोरोना पे आगाही की मुहिम बिलावल भुट्टो ने जब चलाई और लोगों को अवेयरनेस दी कि कोरोना क्या। अब बात करें, आज की बात करें, माजी की नहीं, माजी तो आपने पता नहीं क्या क्या बयान था, आज का जवाब दें, आज का जवाब दें। सिंध में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बोले मेरी बहन। आपके दोहरे मयार सामने आ चुके हैं, आप पीडीएम से मैं कह रहा हूँ कि आप बोले सिंध में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, एजेके में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। चलो आप पुराने लॉकडाउन की बात करिए। भाई सिंध के दुकानदार सुन रहे हैं, जो सिंध के दुकानदार मुझे सुन रहे हैं, खोलो दुकानें भाई। चले मैं ये बात आबिद शेर अली साहब के पास जाता हूं। कोई कोरोना नहीं है। आबिद भाई देखिए ये बात तो ठीक है ना कि जब सिंध गवर्नमेंट जो है, जिसके साथ आप लोगों का बड़ा याराना है आजकल, जब सिंध गवर्नमेंट कहती है कि कारोबार बंद, शादियां भी नहीं होंगी, ये होगा वो होगा, तो इसका मतलब ये है ना कि पब्लिक गैदरिंग्स को डिस्करेज कर रहे हैं। तो फिर मुल्तान के जलसे में पब्लिक गैदरिंग को इनकरेज क्यों कर रहे हैं? क्या ये खुला तजाद नहीं? बदामी साहब पहले मेरे भाई डार साहब को कंटेनर से उतारे, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अभी भी कंटेनर पे चढ़े हुए। खैर कोई बात नहीं, कंटेनर पे चढ़ना चाहिए, कंटेनर में चाहिए, क्योंकि इनके लीडर ने कहा था जी कि हम अपोजिशन जलसे करें, कंटेनर देंगे। लगता है अब वर्दी के कंटेनर में खुद छुप गए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। वो कोरोना आ गया ना तब, इसलिए यार कोरोना की वजह से। ओ मेरे भाई ये सबसे बड़े कोरोना दे ये खुद है, ये इन्होंने पाकिस्तान की पूरी कौम को कोरोना किया हुआ है। ये जो कोरोना की ये जो मुजब हैं, पाकिस्तान की महंगाई, पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत, लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान की बॉर्डर की सिचुएशन, पाकिस्तान के
1,36,000 मिसाइल हैं। क्या नदीम बाबर को गिरफ्तार किया गया? क्या जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया गया? क्या खुसरो मुख्तार को गिरफ्तार किया गया? नहीं करेंगे, क्योंकि वो डाकू चोर इनकी हुकूमत का हिस्सा है। क्या अलीम खान को अभी साहब कह रहे थे जी कि मैं कब्जा ग्रुप को ये कर दूंगा। भाई आपने अलीम खान को खूब छोड़ा, अपने बहनोई के प्लॉट को छुड़वाने के लिए आपने आईजी को चेंज कर दिया। मैं इस बहस में भी नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए यार आबिद भाई, लेकिन मौजू पर तो रहे ना यार। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोरोना पब्लिक गैदरिंग से नहीं फैलता है तो वो क्यों रखा हुआ है, फिर लॉकडाउन शॉकडाउन क्यों है? आप अपने ऑफिस में आते हैं, आपको अल्लाह माफी दे, मेरे छोटे भाई हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपको कोरोना हो जाता है क्या? इनके मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये काम करते कोरोना होता है, आए घंटाघर फैसलाबाद में मैं जाता हूँ, वहाँ पे तिजारती मरकज है, हजारों लोग वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने रोजगार को कमाते हैं। कोरोना इन्होंने चले नहीं, एक मिनट, मैं आपकी मुझे आवाज सही नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि मतलब कोरोना नहीं, मतलब आप क्या इस बात का मतलब नहीं समझा मैं। मसूमाना सवाल आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं हुआ, यानी कि ऐसे नहीं होता कोरोना, फैसलाबाद के घंटाघर में तो लोग घूम रहे, कोरोना नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं आप? मसूमाना सवाल ले मेरा। हाँ, अगर मेरे भाई इन लोगों को कोरोना का या लोगों की सेहत का इतना ख्याल था, इन्होंने कोई प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए, प्री कोरोना कैंपेन चलाई? क्या इन्होंने भाई आबिद भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आज पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाया, उसमें इमरान खान साहब से खिताब फरमाया कि बताओ कि भाई आपने कोरोना से कैसे निपटा है। अभी क्या करूं मैं, बताएं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने थोड़ा सा टिके, आप मुझे बताएं कि क्या इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के जंग करने के लिए वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया? लोगों की सेहत के लिए इन्होंने कोई मेजरमेंट लिए, कोई एसओपीज को फॉलो किया? इसका जवाब तो उस्मान डार साहब देंगे, मैं क्यों दूं, लेकिन मैं बता रहा हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाया आज, इनके इक़दामात को सराहते हुए। इन्होंने केपी बंद करा दिया, केपी में ये जलसे करते हैं, ये फलान में जलसे करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों के साथ तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान की कोविड-18 और कोविड-19 से जान छुड़ाना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान पर जबरदस्ती लाहिक कर दी गई है। मेरे भाई आप कोविड नहीं खेलें, आप ये देखें कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिजली का, लेकिन आबिद भाई चले मैं वाइंड अप करता हूं ना, टाइम भी कम, मुझे बताएं अगर फिर कोई आपसे ये कहे कि यार खुद देखें ना, सारे कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई स्टेज पे बैठा हुआ है मास्क साथ लगा के, और नीचे आवाम जो है वो चिपक के खड़े और उनको एक्सपोज कर दिया, तो क्या जवाब है इसका? ओ बदामी साहब, जलसा आप ग्राउंड में खड़े होकर तो नहीं करना, जाहिर है कंटेनर लगा के करना है। अब आप कहते हैं कि बीच में जाके जलसा करते, हमारी लीडरशिप पूरी A to Z हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे मौजूद है, और ये अल्लाह का फजल है कि अवाम पाकिस्तान की इनके खिलाफ बदमेतमाद कर रही है। अगर इनको डर नहीं है, अगर इनको कोई खौफ नहीं है, बकौल आप जो कहने की हुकूमत जलसों में नहीं जाएगी, तो काहे के लिए घबरा रहे हैं? भाई कोरोना है ना, इसलिए मना कर रहे हैं ना। कौन सा कोरोना बदामी साहब? मैंने आपको तो आप कह रहे हैं कोरोना नहीं है? कोरोना ये है, सबसे बड़ा कोरोना पाकिस्तान का ये है। यार आबिद भाई आप नहीं, आप क्या कह रहे हैं, कोरोना साजिश है क्या है? ओ मेरे शहजादे और मेरे भाई बदामी, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, जलसे होने दें, क्या मसला है हुकूमत को? तो पाकिस्तान आओ ना, पाकिस्तान आओ। अगर कुछ नहीं होता तो अपने लीडरों से भी कहेंगे आवाम में उतरे, फिर गले मिले और उतारे मास्क फेंके, कुछ नहीं होता। फॉरेन फंडिंग का केस चलने दें। फॉरेन फंडिंग यार कोरोना, आप जिस मुल्क में उसके वजीर आजम को हो गया, बोरिस जॉनसन नाम है। 122 अरब की जो नदीम बाबर के जरिए पाकिस्तान की गरीब बता दे भाई, उस्मान डार से बता दे, लगाया टीका। आप देखिए पहले तो जवाब ले लो, मैं वाइंड अप कर देना, टाइम कम रह गया। देखे वसीम, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आबद शेर अली आज अनाउंस करेंगे आपके प्रोग्राम में वो कब आ रहे हैं, जैसे आपने मसूमाना सवाल पूछा, लेकिन आबद शेर अली ने आबद सुन ले भाई मेरे, सुन ले, सुन तो लो, इसीलिए कह रहा हूँ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, अपने नाम के साथ मेरी बात तो सुन लो। आबद शेर अली के नाम के साथ शेर भी जुड़ा है और अली भी, उसकी लाज रख लो, कागजी शेर ना बनवाओ पाकिस्तान। डर क्यों रहे हो? अली के नाम की लाज रख ले, अली के नाम की लाज रख ले, आजा, नहीं कुछ होगा, आजा, कुछ नहीं होता। इतला मसला क्या है? तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देने वाले थे, कहाँ है? आपको इनसे क्या जरूरी काम है यार? आप क्यों चाहते हैं पाकिस्तान आए? आपको काम है कोई इंसाफ?
मेरे से कोई क्या काम है? इसलिए आए आपको तो जैसे टाइम ये दिया, अवाम उसके को बाद मारना वो चाहते हैं कोरोना से, अच्छा अच्छा वोट को इज्जत दो की बात कर आप रहे भाई वो हैं। कह रहे हैं आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, तो निकलो आप भी, फिर कुछ नहीं, आप पाकिस्तान आओ PK 786 के जरिए कि कुछ कोरोना वोरोना नहीं होगा मेरी भाईजान ऐसे विकटे उड़ेंगी इनके ऐसे। यार। लंदन से बैठे बैठे उड़ान, आओ ना पाकिस्तान आई उड़ाए ना ऐसे करके, विकटें उड़ाने आ जाओ भाई मेरे, फिकर ना कर, आ जाओ विकटें उड़ाने। तो ये आके ऐसे उड़ाए ना विकटें वहां से, लंदन से 7 फीट। बताएं कब आना है? अंपायर की उंगली का इंतजार नहीं डेट तो करना, सुनाओ। अंपायर की उंगली पे नहीं धरना दे रहे भाई ना साहब आप कंक्लूड कर दें इसको भाई। ये अंपायर की वसीम, उंगली पे जितनी मेहनत ये नाकाम और अनाड़ी हुकूमत के दिफा में कर रहे हैं, काश उतनी से थोड़ी कम मेहनत भी अगर ये कर लेते तो आज चीनी 125-130 की ना होती, आज गरीब का चूल्हा जल रहा होता, आज कारखाने चल रहे होते, आज जो 1 करोड़ घर इन्होंने वादा किया था उसमें से 1 लाख घर तो कम से कम ये बना चुके होते, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख घरों का वादा किया था, 5 घर भी नहीं बना सके। तो ये झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर, फ्रॉड करके ये हुकूमत जिस तरह से आई है, इस पे अवाम का जो गम और गुस्सा है वो कंट्रोल करना। आप आ रही हैं मुल्तान जलसे में, नाज बोलो साहब। देखिए बदामी साहब आप भी आ जाए। वसीम मैं गया था, गुजरांवाला गया था, कराची गया आप था। लाइव वसीम मुझे वसीम बदामी आएगा, अब शेर अली ऐलान करे मैं आ रहा हूँ। वसीम बदामी आएगा, अब शेर अली ऐलान करे वो भी आ रहा है। इनके इत्तेहादियों ने जलसा किया, लाइव तुझी शो करोगे टेक पॉइंट आउट लगता रहेगा कि नवाज शरीफ की लाइव तकरीर दिखाएंगे आप टीवी के ऊपर कर ना, तो उससे क्या होगा? ये करने के बदामी साहब आप ना बीच में आए, डार साहब आप बात करें ऐलान यहाँ पे बैठ के। भाई मैं प्रोग्राम है, मैं तो चने खाने थोड़ी आया, मैं प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ यार, आप कह रहा बीच में। अब शेर अली पहले पीडीएम से तो इजाजत ले लो, कराची में तो उन्होंने करने नहीं दी तकरीर, कराची में तो करने नहीं दी तकरीर, पीडीएम से इजाजत ले लो भाई मेरे। और तुम लोग के बयानिए का बहुत पीडीएम नहीं उठा पा रही है, तुम लोगों के बयानिए का बहुत पीडीएम नहीं उठा पा रही है। इस वक्त पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा मनफी GDP पाकिस्तान की है, उस पे बात करें। आप हमारे जलसों की फिक्र ना करें भाई। 30 सेकंड रह गए उस्मान भाई, जलसे करने देंगे, गिरफ्तार करेंगे बता दो। अगर ये आप इजाजत तो नहीं देंगे, लेकिन अगर निकल पड़े तो क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। हाँ आखिर 30 सेकंड। 2023 में अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड लेके वहां में जाएंगे। ठीक है। ये जिस GDP की बात कर रही हैं, जिन नौकरियों की बात कर रही हैं, जिन घरों की बात कर रही हैं, 2023 में लेके जाएंगे वहां में, वहां फैसला करेंगे पाकिस्तान। चलो देखते हैं, बहुत शुक्रिया। 2 साल के अंदर आपने जितने कर्जे ले लिए, 0 पे आउट हो गए आप लोग। चलो देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी। यानी इसका मतलब है कि जलसा तो आप लोग पीर को करने के मूड में हैं। ये बदामी साहब रेडू कट्टे हैं, इनकी क्या औकात है? आना की दोगे, आना की दोगे, वापस दसो। ये रेलू कटुआ से क्या खेलना हमने? मैं ब्रेक ले लूंगा, लंदन से ब्रेक के बाद कंक्लूड करूंगा। आप लंदन से बैठ के मड़के लगा रहे हैं। मैं इन्ना दिन ब्रेक में पूछा कि आना कदों है, अगर लगे मेरे सही पंजाबी बोलियो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। देखिए जाते जाते यही बात, ये तो सियासी हवाले से तो बात हो गई, जलसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए। मेरी अपनी राय, कल तक मेरी ये राय थी, अगर अपोजिशन को रोक रही थी हुकूमत, तो मैं इस पर तनकीद कर रहा था कि हुकूमत क्यों रोक रही है। दिल बड़ा करे, हुकूमत ने बड़े जलसे किए हैं, उसमें सारे काम किए हैं, तो आज अपोजिशन को भी काम करने दें। आज कोरोना की वजह से मेरी राय मुख्तलिफ है कि नहीं, आप अपोजिशन को जलसे रोकने चाहिए, लेकिन इस पर तो बाहर अपनी अपनी राय। लेकिन ये एक बात तय है, कोरोना है, उसमें वाज़ेह तौर पर इजाफा हुआ है, हलाकतों में इजाफा हो रहा है, ज़िम्मेदारों जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और मेरी बात हुई है मुख्तलिफ अस्पतालों के मुताल्लिक़ लोगों से, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बाअसर हैं, जिनके पास पैसे हैं खर्च करने को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, वो सोर्स लगवा रहे हैं कि वेंटिलेटर मिल जाए और उनको नहीं मिल पा रहा। ये हालात दोबारा से हो गए हैं, तो एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। आपका सियासी नज़रिया या बाकी कुछ भी हो, एहतियात का दामन खुदारा हाथ से ना छोड़ें। अपने हाथों को हम बाकायदगी से धोएं, दोबारा मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। हम सब की ज़रा आदतें चेंज हो गई हैं, मुझ समेत, हमने सबने थोड़ा केयरलेसनेस की है मुझ समेत। आइए अब दोबारा अपना रूटीन पहले वाला बनाएं और एहतियात करें। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, बशर्ते सेहत व सलामती। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।